हे गाइस, आज हम शुरू करने जा रहे वन पीस चैप्टर 1104। चैप्टर की शुरुआत में चैप्टर पैनल पे हम देखते हैं सांजी ने एक वेडिंग केक बनाया होता है, वो भी चूहों की शादी के लिए। ये एक रेफरेंस है कि कैसे सांजी बचपन में चूहों को अपना खाना खिलाता था उसका। और फिर हम चैप्टर की फर्स्ट पेज में देखते हैं कुमा अपना पूरा हाथ हाकी से भर के अपनी पुरानी सारी यादें जी रहा होता है सैटर्न को मारने से पहले। कैसे वो बॉनी से मिला, जीनी से, और सैटर्न के साथ रहा एक स्लेव बन के। इसके बाद हम उस पैनल में, एक छोटे से पैनल में देखते हैं कि वो कैसे भाग रहा था और भागते भागते आज उसकी लाइफ यहाँ तक पहुँच गई है। और हर वन पीस फैन ये चाहता है कि ये पंच सैटर्न को लगे। इसके बाद हम सेकंड पैनल पे देखते हैं कैसे कुमा अपना पूरा ताकत लगा के हाकी से भरते हुए हाथ को सैटर्न को हिट करता है और सैटर्न पे ये इफेक्ट बहुत ज़्यादा पड़ता है और सैटर्न पूरी ताकत से पीछे की ओर जाने लगता है। और सैटर्न का भी हम हालत ऊपर देख ही सकते हैं फर्स्ट पैनल पे, जिसमें उसकी आंखें फट गई होती है कुमा को देखते हुए, और वो हैरान होता है कि कुमा अब तक डिस्ट्रॉय क्यों नहीं हुआ, जबकि उसने पहले ही सोच रखा था कि कुमा अब तक बर्बाद हो चुका होगा। और फिर हम देखते हैं सैटर्न पीछे की ओर जाते हुए कुछ दीवारों से टकराता है, जो कि हमें दिखाया जाता है थर्ड पैनल में, और पूरे के पूरा लेबोफेस उसके ऊपर ही गिर जाता है। जिसके बाद हम कुमा की पूरी ताकत समझ सकते हैं कि कितना ज़ोर से उसने हिट किया होगा सैटर्न को, वो भी एक सेलेस्टियल ड्रैगन को। इस बात से हमें पता चलता है। फिर हम चैप्टर की थर्ड पैनल में देखते हैं कि कुमा बोनी को हक कर लेता है और सोच रहा होता है कि वो आखिरकार बोनी से मिल सका। और वेगापंक यह सब देख हैरान होता है कि आखिरकार कुमा को सारी यादें कैसे याद है, और वो सोच रहा होता है शायद से ये बुकानियन ट्राइब की कोई खासियत है, और कह रहा होता है तो शायद ये सच है कि बुकारियन ट्राइब के सोल के साथ साथ मेमोरी भी ट्रांसफ़र होती है, जो कि हमें बताया नहीं जाता है पूरी तरीके से। और बोनी अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाती है कुमा के सामने, और कुमा उसको हग करने जा रहा होता है, जो कि हम देख ही सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि कुमा ने बोनी को हग कर लिया होता है, और ये सीन किज़ारू और सेंटोमारू भी देख रहा होता है, और किज़ारू कह रहा होता है कि आखिरकार वो आज कितनी सारी बुरी यादें देखेगा। इसके बाद हम देख सकते हैं कि बोनी बहुत खुश होती है अपने फादर को देख के, और इस चैप्टर का पैनल का नाम भी यही होता है, थैंक यू डैड, जो कि बोनी ने अपने कुमा के लिए रखा होता है। इसके बाद हम देख सकते हैं सैटर्न उस मलबे से बाहर आने लगता है, और आते समय वो कह रहा होता है कि ये बहुत ज़ोर से लगा और मुझे समझ नहीं आता है कुमा अब तक डिस्ट्रॉय क्यों नहीं हुआ। और वो वेगापंक को देख रहा होता है, और फिर हम देखते हैं कि कुमा थोड़ा स्टाइल पोजीशन पर रुक जाता है, जिससे हम समझ सकते हैं कि शायद से अब कुमा बुरी तरीके से अनकॉन्शियस हो चुका है। और फिर हम देख रहे होते हैं कि सैटर्न कहता है अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, और वो धीरे धीरे हील करता है अपना बॉडी, जिससे हम समझ सकते हैं ये शायद उसकी डेविल फ्रूट पावर या फिर ये उसकी ताकत हो सकती है। फिर हम देखते हैं कि सैटर्न अपना पूरा हाथ हील कर लेता है, जो देख सांजी हैरान होता है और सोच रहा होता है आखिरकार ये सब क्या है। इसके बाद सैटर्न अपने स्पाइक से कुमा पे हमला करता है, और सांजी अपने पैर से उसको डॉज करा देता है, जिससे वो स्पाइक कुमा को नहीं लग पाता है। और फिर इसके पीछे फ्रैंकी जाके डायरेक्ट बीम से अपना हैम हील करके पूरी तरीके से सैटर्न को हिट करता है, और सैटर्न के बीचों बीच एक होल हो जाता है। तब किज़ारू उसी समय पीछे आ जाता है और कहता है तुमने क्या ये किटी पार्टी समझ रखा है, आ रहा। और फिर किज़ारू अपने लाइट स्पीड से एक किक